अराहत वाङ्मय में कहा गया है, नो निहिज्य वीर्यम आशु। जैन दर्शन में कर्मवाद का सिद्धांत है। वहां 8 कर्मों की चर्चा की गई है। 8 कर्मों में 8वां और अंतिम कर्म है अंतराय कर्म, यानी 8 कर्मों में एक कर्म है अंतराय कर्म। और अंतराय कर्म का संबंध वीर्य शक्ति के साथ भी है। हमारे जीवन में शक्ति का बड़ा महत्व है। शक्तिहीन आदमी बलहीन होता है, वह दयनीय भी हो सकता है, कमजोर हो जाता है। और शक्ति होती है तो आदमी काम कर सकता है, पराक्रम कर सकता है, क्रांति कर सकता है। शक्ति का होना अपने आप में एक उपलब्धि है, लब्धि है। शक्ति का विकास होना एक लब्धि है, उपलब्धि है। अगला प्रश्न है कि जो शक्ति प्राप्त है उसका उपयोग किन कार्यों में किया जाना चाहिए। शक्ति होती है तो दिखने में छोटा लगने वाला भी बड़ा बन जाता है। शक्ति नहीं होती है या कम होती है तो दिखने में जो बड़ा लगता है वह भी छोटे के कंट्रोल में हो जाता है, छोटे के अधीन हो जाता है। संस्कृत में एक श्लोक प्राप्त होता है शक्ति के संदर्भ में, तेजस्विता के संदर्भ में। हस्ति स्थूल वपुः सचांकुश वसः किं हस्ति मात्रंकुशः दीपे प्रज्वलिते विनश्यति तमः किं दीपमात्रं तमः वज्रेणापि हताः पतन्ति गिरयः किं वज्रमात्रो गिरिः तेजो यस्य विराजते स बलवान् स्थूलेषु कः प्रत्ययः। कवि ने कहा कि हाथी स्थूल काय होता है, विशाल काय होता है, किंतु एक अंकुश हाथी को बस में रखता है। तो कहाँ तो विशाल काय हाथी और कहाँ उसकी तुलना में कितना छोटे आकार वाला अंकुश, परंतु छोटे के कंट्रोल में बड़ा रह जाता है। दूसरा उदाहरण, अंधकार कितना व्यापक है, पर एक दिया जलाया अंधकार दूर हो गया। अंधकार कितना बड़ा था, व्यापक था, दिया कितना छोटा, परंतु छोटे ने भी बड़े को मानो परास्त कर दिया। और पहाड़ कितना बड़ा, पर्वतराज, पर एक वज्र पर्वत को भी चूर चूर कर देता है।
तो कितना विशाल पर्वत, एक छोटा वज्र पर्वत को नष्ट कर देता है। इन उदाहरणों से यह बात प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है या किया जा रहा है कि आकार से छोटा होना या बड़ा होना इतनी महत्व की बात नहीं है, जितनी महत्व की बात यह है कि शक्ति किस में कितनी है। शक्ति है तो बड़े आकार वाला भी ठीक है, शक्ति है तो छोटे आकार वाला भी ठीक है। तो शक्ति क्राइटेरिया है, कसौटी है, मानक है। आकार छोटा बड़ा महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्वपूर्ण मानक नहीं है। तो शक्ति का विकास हो जाता है तो आदमी शक्तिशाली हो जाता है। दुनिया में शक्ति कह दें, बल कह दें, धन बल भी होता है, जन बल भी होता है, तन बल भी होता है, मन बल भी होता है और आत्मबल भी होता है। अनेक प्रकार के बल होते हैं। आत्मबल तो बहुत महत्वपूर्ण बल होता है। अपने अपने क्षेत्र में इन बलों का अपना अपना महत्व हो सकता है। अब मन बल यानी मनोबल का कितना महत्व है। आदमी का मनोबल हो तो कुछ कठिन काम करने के लिए भी आदमी तत्पर हो सकता है। मनोबल न हो तो थोड़ी सी कठिनाई आई, आदमी काम से, कार्य से विरत हो जाता है, निष्क्रिय बन जाता है, कार्य को छोड़ देता है, कदम को पीछे हटा लेता है। तो मनोबल का भी बड़ा महत्व होता है। एक आदमी कोई काम उत्साह के साथ शुरू करता है और एक आदमी काम शुरू भी नहीं कर सकता। संस्कृत में एक श्लोक आता है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचई, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्यः, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। आश्रय कि दुनिया में 3 प्रकार के आदमी होते हैं। एक प्रकार के आदमी कि विघ्नों के भय से, बाधाओं के भय से कोई कार्य शुरू ही नहीं करते, हाथ में ही नहीं लेते, तो पहले ही दूर रहते हैं कार्य करने से। उनको निम्न श्रेणी का आदमी कहा गया है। दूसरे होते हैं, वे कार्य को शुरू तो कर देते हैं, उत्साह से शुरू करते हैं, परंतु कुछ आगे बढ़े, बाधाएं आई, विघ्न आ गए तो डर जाते हैं। वो मनोबल इतना नहीं रहता या मनोबल गिर जाता है, पीछे हट जाते हैं, यानी शुरू किए गए कार्य को बीच में ही बंद कर देते हैं। वे मध्यम श्रेणी के आदमी होते हैं कि शुरू तो किया, इतना ही ठीक है, पूरा नहीं कर सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कार्य शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और विघ्न आ जाते हैं, बार बार विघ्नों के थपेड़े लगते हैं, फिर भी उनका मनोबल कह दें, आत्मबल कह दें, इतना सघन होता है कि वे विघ्नों के थपेड़ों को खाते हुए भी अपनी सूझबूझ से, अपने तरीके से रास्ता खोजते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और वे कई लोग कार्य को संपन्न कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, निष्ठा तक पहुंचा देते हैं।
वे उत्तम श्रेणी के आदमी होते हैं। तो यह हमारा आत्मबल अगर बढ़ जाए तो मानना चाहिए हम शक्तिशाली हैं। अभय का भाव रहे, भयभीत हो गया, डर गया, वो फिर काम को कठिनाई में कितना आगे बढ़ा सकेगा। तो निर्भय है, अभय का भाव है, प्रसन्नता है। और अभय का भाव किसी से फालतू झगड़ा करने के लिए नहीं, अभय का भाव किसी को दुख देने के लिए नहीं, अभय के साथ विनय भी हो, मैत्री भाव हो। तो हमारा अभय भी किसी को दुख देने के लिए नहीं, किसी को रक्षित करने के लिए, किसी दृष्टि से उसका कल्याण करने के लिए, हमारा खुद का भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण हो सके, अभय इसमें काम आए। शक्ति है तो हमारी शक्ति किसी को मारने के लिए फालतू काम न आए, हमारी शक्ति किसी का कल्याण करने में प्रयुक्त हो। एक किसी समूह का मुखिया आदमी था। समूह में एक व्यक्ति कठिनाई पैदा करने लग गया। तो समूह के मुखिया व्यक्ति ने अपना जो बॉस था, बड़ा मुख्य अधिकारी था, नेता, उनके पास संवाद भेजा कि मेरे समूह में अमुक व्यक्ति बहुत कठिनाई पैदा कर रहा है, क्या किया जाए। तो ऊपर से निर्देश आया कि चिंतन कर लो, अगर स्थिति की अनुकूलता लगे और उचित लगे तो उस व्यक्ति को अपने समूह से निष्कासित कर दो, फिर समस्या दूर हो जाए। आदेश का पत्र आ गया। समूह के जो मुखिया था, समूह का मुखिया, उसने पत्र को पढ़ा कि हमारे अधिकारी नेता का आदेश है कि उचित लगे तो इस समस्या पैदा करने वाले व्यक्ति को समूह से निष्कासित कर सकते हो। सारा अधिकार तुम्हारे पास है, तुम जैसा ठीक समझो वैसा निर्णय कर लो। समूह का मुखिया सोच रहा था कि पावर तो मेरे पास अब आ गया है कि भी चाहूं तो मैं इस व्यक्ति को निष्कासित कर सकता हूं। चिंतन चल रहा था, इतने में कहते हैं वह जो समूह का मुखिया था उसका कोई देव शक्ति, कोई इष्ट से संबंध था। उस देव शक्ति ने संकेत दिया, कुछ बताया समूह के मुखिया से कि देखो भैया, तलवार तुम्हारे हाथ में आ गई है, तलवार तुम्हारे हाथ में आ गई है, पर याद रखो तलवार किसी का गला काटने के लिए नहीं, तलवार किसी की रक्षा के लिए काम आनी चाहिए। तो पावर है, पावर निष्कासित करना तुम्हारे लिए 2 मिनट का काम है, अभी तुम कर सकते हो, पावर तुम्हारे हाथ में आ गया है, पर उसका भी तो जीवन है ना, और प्रयास करो, जैसे तैसे उसको ठीक करने का प्रयास करो। तो दो देव या जो भी आभास हुआ, और मुखिया जो था उसने सोचा मैं इसको निष्कासित करने का काम तो मुझे नहीं करना, और इसको परोटने का ही काम करना है। निष्कासित नहीं किया कि नहीं, निभाएंगे, रखेंगे, और वह व्यक्ति भी बच गया जिसको निष्कासित किया जा सकता था। तो शक्ति है, या अभय कह दें, शक्ति कह दें, बल कह दें, वो बल किसी को दुख देने में, फालतू किसी को दुख देने के लिए प्रयुक्त न हो, अपने बल से किसी का कल्याण कर सकें उसमें, या खुद का कल्याण करें उसमें वह बल प्रयुक्त हो। किसी का अनिष्ट करने में, अहित करने में अपने पावर का, अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, एकदम ही स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाए फिर तो मान लो कुछ
कठोर निर्णय भी लेना पड़ जाए, पर वह तो मानो बहुत आगे की बात है। दवाई से काम हो रहा है तो सर्जरी को क्यों हाथ में लिया जाए? डॉक्टर देखता भी कि दवाई से इनकी बीमारी ठीक हो सकती है, तो सर्जरी का विचार क्यों करें? कोई एकदम स्थिति आ जाए, दवाई से काम नहीं, सर्जरी करनी आवश्यक है तो करनी पड़े, झटपट सर्जरी में क्यों जाएं? दवाई से काम हो सकता है तो सर्जरी की तरफ क्यों जाएं? तो थोड़ी कठोरता से काम हो सकता हो तो बड़ी कठोरता के कदम को काम में क्यों लिया जाए? यानी हमारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक आदमी है शक्ति परेशान परिपीडनाय, उसकी शक्ति दूसरों को परिपीड़ित करने में, कष्टापतित बनाने में प्रयुक्त हो जाती है। दूसरा आदमी है रक्षणाय, वह अपनी शक्ति दूसरों की रक्षा में या खुद की आत्मा की रक्षा में काम में लेता है। संस्कृत में कहा गया है परोपकाराय सताम विभूतयः। महान या सज्जन लोगों की विभूतियां परोपकार के लिए होती है। खादन्ति फलानि स्वयं न वृक्षः, फलानि खादन्ति स्वयं न वृक्षः, स्वयं च नीरम न पिबन्ति नद्यः, दुग्धम च निजकम न पिबन्ति गावः, परोपकाराय सताम विभूतयः। अंतिम चरण यह है परोपकाराय सताम विभूतयः, कि सज्जन लोगों की विभूतियां या संत पुरुषों की विभूतियां परोपकार के लिए होती है। जैसे कि वृक्षः फलानि स्वयं न खादन्ति, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, दूसरे लोग खाने वाले पेड़ के फलों को खाते हैं। नदियों में पानी है, नदियां खुद पानी नहीं पीती, दूसरे पीने वाले नदियों का पानी पीते हैं। गायें हैं, दूध है, तो वो खुद अपना दूध नहीं पीती है, पीने वाले उसका गायों का दूध पीते हैं। तो मानो ये चीजें हैं। वैसे ही संत पुरुष या सज्जन लोग होते हैं, ये विभूतियां परोपकार के लिए होती है। परोपकार करने वाली तो हम अपनी शक्ति का जो विकास है या हो जाए या कर लिया जाए, फिर उस शक्ति का दुरुपयोग करने से हम बचें और अपनी शक्ति का कल्याणकारी कार्यों में सदुपयोग करने का प्रयास करें। तब तो शक्ति की उपलब्धि भी अपने आप में मानो अधिक सार्थक हो सकती है। दूसरों को दुख देने में, फालतू कामों में, अकरणीय कार्यों में हमारी शक्ति लगती है, तो इसका मतलब हमारी शक्ति का होना एक दृष्टि से हमारे लिए लाभदायी नहीं हुआ। तो शक्ति होने पर भी उसका दुरुपयोग नहीं करना। भाई की हत्या किसी आदमी ने कर दी तो भाई खूब घुमा, खोज की खोज करते करते 12 वर्ष बीतने पर अपने भाई का हत्यारा पकड़ में आ गया। उस हत्यारे को पकड़ करके अपनी मां के पास लेकर आया। बोला, मां, यह मेरे भाई का हत्यारा है। 12 वर्ष खोज करते 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 मुझे सफलता मिली है, यह मेरी पकड़ में आ गया है। अब देख मां, तुम्हारे सामने मैं तलवार से इसका सिर धड़ से अलग करता हूं। बेचारा वो हत्यारा कांप गया, अरे अब मेरा क्या होगा, क्या होगा। उसे एक बात सूझी, हत्यारे को पास में कोई तिनका पड़ा था,
तिनका उठाकर उसने मुंह में ले लिया और हाथ जोड़ के बोला कि मैं आपकी काली गाय हूं, काली गाय हूं, काली गाय हूं। मां बोली बेटा अब तुम नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, क्या हमारी गाय बन गया है। हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं, गाय को नहीं मारा जा सकता। छोड़ दो अपने गुस्से को, छोड़ दो गुस्से को, इसको अभय दान दो, छोड़ दो, इसको नहीं मारना है। खाना खिला दो, इसको विदा कर दो। तो मारने का मौका था और मारने की शक्ति भी थी, पर मार सके मारे नहीं, ताको नाम मर्द। मार सकने पर भी न मारे, अहिंसा का प्रयोग करे, हिंसा न करे, वह भी एक पौरुष होता है। तो हमारे में उस पौरुष की स्थिति रहे, उस पौरुष का विकास हो कि मारने की शक्ति होने पर भी हम हिंसा में न जाकर अहिंसा धर्म का आचरण करें, मां अहिंसा की पर्युपासना करें। तो यह एक शक्ति के विषय में विचार्य बात है कि शक्ति होने पर भी उसका दुरुपयोग नहीं करें, तो शक्ति मिलना भी अपने आप में सार्थक सिद्ध हो सकता है। और शक्ति के साथ हिंसा जुड़ जाती है, दुर्भावना जुड़ जाती है, तो वह शक्ति पाप कर्म का बंद कराने वाली, पाप कर्म का बंद कराने में निमित्त भूत होने वाली बन सकती है। शक्ति हमारे पाप का बंद न कराए, शक्ति हमारे लिए निर्जरा का साधन बने, संवर की साधना में सहायक बने। यह शक्ति की उपयोगिता है कि शक्ति से स्व साधना, स्व कल्याण, पर कल्याण हम कर सकें। तो ऐसे व्यक्तियों के पास शक्ति होती है कि जो दुरुपयोग न करें शक्ति का, तो शक्ति का होना भी एक सार्थकता पूर्ण, उपयोगिता पूर्ण प्रकल्प हो सकता है। हमारे पास आत्मा नाम का तत्व है और आत्मा तो अनंत शक्ति संपन्न होती है। हालांकि शक्ति का संबंध, वीर्य का संबंध हमारे शरीर से है, शरीर से भी है कि शरीर से शक्ति का संबंध है। वीर्ये किम पवहे शरीरक पवहे, वीर्य का उत्पादन, उत्पत्ति, निष्पत्ति शरीर से होती है। और आत्मा में भी, विशुद्ध आत्मा में भी अनंत शक्ति संपन्नता होती है। तो आत्मा की शक्ति, इधर यह शरीर की शक्ति, और फिर बीच में यह मन की शक्ति, और संसार में बाहर में यह धन की शक्ति, जन शक्ति, कई शक्तियां हैं। बस शक्ति जो भी हो, शक्ति संपन्न होने वाला व्यक्ति हिंसा, पर पीड़न, फालतू के कार्य, इनमें शक्ति का नियोजन करने से बचे और अहिंसा का पालन करे, यह काम्य है। ताणान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्र। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।